हेलो, कैसे हो बच्चों? नमस्ते टू ऑल द मेंबर ऑफ हंसा ट्यूटोरियल्स एंड द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। क्योंकि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और चैप्टर 1 जो रियल नंबर है। इसके हम एमसीक्यू के क्वेश्चन जो टर्म 1 में जिस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक शेयर और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, कैन वी राइट जीरो इन फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू। चलिए आंसर बताइए। आई विल गिव यू, आपको आधा मिनट दिया जाएगा और उस आधे मिनट के अंदर आप सॉल्व क्वेश्चन करते हो तो वेल एंड गुड। क्या हम जीरो को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, नो, कैन नॉट बी एक्सप्लेन या नन ऑफ दिस। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इन चार में से आप ऑप्शन बोलोगे। क्या आंसर है इसका? कैरी ऑन। फिर अपने मार्क्स लगाओगे कि आपके 20 में से कितने मार्क्स है। हियर आर द 20 क्वेश्चन और 20 में से आपके कितने मार्क्स आए चैप्टर 1 के। फिर उसके बाद आपके पास सैंपल पेपर भी हम सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स का, साइंस का, सीबीएसई के द्वारा जो लॉन्च किया गया है। चलिए फटाफट, चलिए टाइम इज ओवर नाउ। इसमें कह रहा है कि जीरो को क्या हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? जीरो ऐसे लिख दिया तो जीरो को हम लिख सकते हैं जीरो अपॉन में कोई भी नंबर 1 या जीरो अपॉन में 2 मीन्स जीरो अपॉन में 5 और जीरो अपॉन में एनी नंबर मीन्स n। तो हम जीरो को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है p और ये हमारा क्या है q। यस, वी कैन एक्सप्रेस जीरो को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आंसर इज यस, ए। और ये हमारा क्या है? एक रेशनल नंबर है। ये क्या हमारा जीरो रेशनल नंबर है। इट इज ए रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं जिसमें p एंड q दोनों क्या होने चाहिए? p बाई क्यू की कैन बी एक्सप्रेस। रेशनल नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। p एंड q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए और q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी वो क्या होता है हमारा रेशनल नंबर। तो इसका मतलब जीरो को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं जिसमें p हमारा जीरो आ जाएगा और q हमारा 1 है। अगर q जीरो हो जाता है तब ये हमारा p जीरो को हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि q क्या हमारा 1, q हमारा क्या है 2, q हमारा क्या है 5, एनी नंबर एक्सेप्ट नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी को छोड़कर। चलिए मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 और इसे पहले आप ट्राई करेंगे विद इन हाफ मिनट में। चलिए, द थ्री रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, 3 और 4 के बीच में तीन रेशनल नंबर आपने बताने हैं, इनमें से कौन से ऑप्शन है? वैसे तो कोई भी हो सकते हैं लेकिन आपको ऑप्शन दिया गया तो इनमें से आपने आंसर बताने हैं। थ्री रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, 3 और 4 के बीच में तीन रेशनल नंबर हमारे कौन से होंगे? ए या बी या सी या डी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नंबर हमारे पास 3 है एंड सेकंड नंबर इज 4। इन दोनों के बीच में हमने कितने नंबर निकालने हैं? 3 रेशनल नंबर। जितने रेशनल नंबर निकालने हैं उसमें एक प्लस कर देंगे। टू फाइंड 3 रेशनल नंबर, टू फाइंड 3 रेशनल नंबर। तो क्या करेंगे इसमें? 3 में एक ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 3 में 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। 3 प्लस 1 जितने भी रेशनल नंबर निकालने हैं उनमें क्या कर देंगे? एक प्लस कर देंगे क्योंकि इनका डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। तो क्या लिखेंगे? 3 अपॉन में 1। 3 को हम 3 अपॉन में 1 लिख सकते हैं और 4 को 4 अपॉन में 1 लिख सकते हैं। तो हमने जितने नंबर रेशनल नंबर निकालने हैं उसमें एक प्लस कर दिया। कितने रेशनल नंबर निकालने हैं? 3। 3 में एक प्लस कर दिया, क्या आ गया? 4 आ गया। अब 4 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को इससे मल्टीप्लाई, 4 को इससे। तो 4 3 जा 12 अपॉन में 4
और इसको भी किससे करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, तो हमारे पास आ गया 16/4। अगर हम देखें इसका डिनोमिनेटर 4, इसका डिनोमिनेटर 5, 4 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हमने 12 और 16 के बीच में 12 और 16 के बीच में 3 नंबर लिख देने हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो 3 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर, तो 3 रेशनल नंबर कौन से होंगे हमारे, 12/4 और 16/4 के बीच में। तो 12/4 मीन्स 13/4, दूसरा 14/4, तीसरा 15/4। ये 3 रेशनल नंबर इसके बीच में 3 और 4 के बीच में हमारे ऑप्शन में होने चाहिए। वैसे तो कोई भी नंबर हो सकता है, बट जो ऑप्शन में लिखा है हमने ऑप्शन में ढूंढना है। तो 13/4, तो हमारा ऑप्शन क्या है, 13/4, 14/4, 15/4। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, बी। ऑप्शन क्या है हमारे पास, बी। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। इन बिटवीन एनी 2 नंबर देयर आर, अगर हमारे पे 2 नंबर दे रखे हैं ए एंड बी, 2 नंबर दे रखे हैं, इन 2 नंबर के बीच में हम कितने रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो बोलिए आंसर, हाउ मेनी रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, मींस कोई भी 2 नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, बोलिए। ओनली 1 रेशनल नंबर, मैनी रेशनल नंबर, इनफाइनाइट रेशनल नंबर, नो रेशनल नंबर। मैनी का मतलब है, इसका मतलब इसमें हम लिमिटेड नंबर, इसका मतलब निकाल सकते हैं, काउंटलेस नहीं होगा, बहुत सारे। अब वो बहुत सारे क्या है, इनफाइनाइट का मतलब क्या है, कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है। बोलिए ऑप्शन। ये दोनों बी और सी में थोड़ा सा क्या है, कंफ्यूजन है, प्लीज बी अटेंटिव। 2 नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, 2 नंबर के बीच में हम इनफाइनाइट बहुत सारे इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। इनफाइनाइट रेशनल नंबर, जितने भी हैं नंबर, 2 नंबर, उनके बीच में हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर, अगर इरेशनल पूछता है तब भी इनफाइनाइट इरेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर हम किसके बीच में, 2 नंबर के बीच में निकाल सकते हैं। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। एवरी रेशनल नंबर, हर रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स या रियल नंबर। बताइए आंसर, स्टार्ट फटाफट। आपको हर क्वेश्चन के अंदर आधा मिनट 30 सेकंड दिए जा रहे हैं आपको सॉल्व करने के लिए। एवरी रेशनल नंबर कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रियल नंबर। चलिए, रेशनल नंबर, इसका मतलब हमारा नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होता है, 1 से। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। तो अगर हमने ये मान लिया नेचुरल नंबर, इट इज नेचुरल नंबर 1 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट, ये हमारा क्या है, नेचुरल नंबर। लेकिन नेचुरल नंबर में अगर हम 0 इंक्लूड कर दे तो हमारा बन जाता होल नंबर। तो ये हमारा क्या है, ये नेचुरल नंबर और ये हमारा क्या है, होल नंबर। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर में अगर 0 इंक्लूड हो जाता है तो हमारा होल नंबर। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, लेकिन सारे होल नंबर हमारे नेचुरल नंबर नहीं है। फिर क्या है, होल नंबर के बाद क्या आएगा हमारा, इंटीजर्स आएगा। तो इंटीजर्स होल नंबर से बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब इंटीजर्स हमारा होल नंबर से भी बड़ा है, नेचुरल नंबर से भी बड़ा है। तो इसका मतलब ऑल नेचुरल नंबर, ऑल होल नंबर आर इंटीजर्स, सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर इंटीजर्स हैं। लेकिन इसने क्या पूछा है, रेशनल नंबर। फिर इंटीजर्स के बाद क्या आता है, रेशनल नंबर आ जाएगा। तो इसका मतलब रेशनल नंबर जिसे हम क्या लिखते हैं, क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर हमारे रेशनल नंबर होते हैं, यस। होल नंबर भी आपके रेशनल नंबर होते हैं, और इंटीजर भी रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन इसने क्या पूछा है, क्या रेशनल नंबर होल नंबर होता है। इसका मतलब रेशनल नंबर हमारा होल नंबर नहीं होता है। क्या रेशनल नंबर नेचुरल नंबर होता है, नहीं होता। नेचुरल नंबर होल रेशनल नंबर हो सकता है, होल नंबर रेशनल नंबर हो सकता है, लेकिन रेशनल नंबर कभी नेचुरल नंबर नहीं होगा, कभी होल नंबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि रेशनल नंबर नेचुरल नंबर से, होल नंबर से और इंटीजर से बड़ा है। जो हमारा
रियल ये आपका रेशनल नंबर नेचुरल नंबर से, होल नंबर से और जेड मींस इंटीजर से बड़ा है। तो इसका मतलब रेशनल नंबर ना तो होल नंबर होंगे, ना नेचुरल नंबर होंगे, ना ही इंटीजर होंगे, तो क्या होगा? रियल नंबर। अब कैसे? इसका मतलब ये हमारा रेशनल नंबर है और ये क्या होता है? इरेशनल नंबर। ये हमारा क्या होगा? इरेशनल नंबर। ये सारे के सारे इरेशनल बड़ा वाला और ये रेशनल और ये इरेशनल दोनों को मिला दिया जाए तो हमारा क्या बन जाता है? रियल नंबर। तो रियल नंबर में हमारे रेशनल नंबर होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब रियल नंबर में रेशनल नंबर भी होता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है। तो इसका मतलब रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? डी ऑप्शन होगा। ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट मूव टू फिफ्थ क्वेश्चन। रूट 9 इज अ, रूट 9 क्या है? रेशनल, इरेशनल, नाइदर रेशनल और इरेशनल या नन ऑफ दिस? बोलिए। रूट 9, शाबाश। चलिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है। रूट 9 किसके बराबर होता है? 3 इंटू 3, और रूट में जो चीज पेयर होती है उसे एक बारी बाहर लिखते हैं। तो कितना आ गया? 3 आ गया। और 3 हमारा क्या है? रेशनल नंबर। 3 हमारा क्या है? रेशनल नंबर। तो ऑप्शन क्या हमारे पास? ए ऑप्शन है। इट इज ए। मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर? इसमें इरेशनल नंबर कौन सा है? और इरेशनल नंबर का हम डेसिमल एक्सपेंशन करें तो इरेशनल नंबर होते क्या है? एक तो रूट ए, इसका मतलब ए, रूट ए जिसको हम कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। और ये हमारा क्या होना चाहिए? इसके फैक्टर पेयर में नहीं होंगे। अगर अनपेयर होगा तो इरेशनल नंबर होगा। और इरेशनल नंबर के क्या होता है डेसिमल एक्सपेंशन? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। लाइक एग्जांपल 0.101 001 ये क्या हमारा? इरेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो इसने क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर? अगर हम रूट 16 को करें तो रूट 16 कितना होता है? 4 होता है। रूट 16 इज इक्वल टू 4, और 4 क्या हमारा? रेशनल नंबर। तो ये नहीं है आंसर। रूट 12 ये क्या है? रूट 12 अपॉन में 3, ये दोनों किस में? रूट में। तो रूट 12 अपॉन में रूट 3, तो 12 3 की टेबल में आता है। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो रूट 4, और रूट 4 कितना होता है? 2 होता है। तो इसका मतलब ये भी हमारा रेशनल नंबर है। अब बचा क्या? 100, 100 कितना होता है? 10 होता है। तो ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। बचा क्या? 12। तो रूट 12, अब रूट 12 के फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेगा? 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये क्या है? पेयर में। तो बाहर क्या आएगा? 2 बाहर आ जाएगा और बचेगा क्या? रूट 3। तो ये क्या हमारा? इरेशनल नंबर। तो आंसर क्या हमारे पास? सी। ऑप्शन इज सी। रूट 12 जो हमारा किसके बराबर है? 2 रूट 3। और यही हमारा क्या है? इरेशनल नंबर। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7। 3 रूट 6 प्लस में 4 रूट 6 इज इक्वल टू 6 रूट 6, 7 रूट 6, 4 रूट 12, 7 रूट 12। चलिए, अब इसको ऐड कैसे करेंगे? हम कभी भी ऐड करेंगे तो रूट 6 दोनों में क्या आ गया? कॉमन आ गया। रूट 6 क्या आ गया? कॉमन। तो बचा क्या हमारे पास? 3, और बचा क्या? 4। तो क्या लिखेंगे? 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 कितना आ गया? 7, और आगे क्या लिख देंगे? रूट 6। तो क्या आ गया? 7 रूट 6। तो ऑप्शन क्या आ गया हमारे पास? बी। और इसका डायरेक्ट आंसर क्या? अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन आ जाए, ए रूट बी प्लस में सी रूट बी, तो इसका मतलब रूट भी दोनों में क्या है? सेम। तो किसको आप प्लस कर देंगे? ए और सी को प्लस कर देंगे। तो ए प्लस सी, और बाहर क्या लिख देंगे? रूट बी। रूट बी। तो आप क्या करोगे? 3 और 4 को ऐड कर दोगे। 3 प्लस 4 7, और रूट 6 दोनों में सेम है, तो रूट 6 सेम लिख दिया। तो इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करिए। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 7 रूट 6। तो ऑप्शन इज बी। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। चलिए बताइए। रूट 6 मल्टीप्लाई रूट 27 इसके बराबर है? इज इक्वल टू, शाबाश। रूट 6 मल्टीप्लाई रूट 27 इज इक्वल टू 9 रूट 2 है, या 3 रूट 3 है, या 2 रूट 2 है,
या 9√3 है? इनमें से कौन सा ऑप्शन है? चलिए फटाफट, चलिए बताया आपने। तो दोनों मल्टीप्लाई करें। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी √a इंटू में √b। अगर दोनों रूट में तो हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई, तो √a इंटू बी हो जाएगा। √a इंटू बी, √a इंटू बी। तो हम क्या करेंगे, इसको रूट बना देंगे, a इंटू बी हो जाएगा। तो a की जगह 6 आ गया और b की जगह 27। तो क्या आएगा, √6 इंटू में 27। अब 6 से क्या बनाएंगे फैक्टर, 3 इंटू 2 और 27 के 3 इंटू 3 इंटू 3। अब पेयर बना देंगे। तो देखिए 1 और ये 2, 3 और ये 4, 4 एक साथ, 1 2 3 और ये 4 और बचा क्या, इंटू में 2। तो ये जो 3 दो बारी है उसे एक बारी बाहर लिख देंगे, ये 3 दो बारी है इसे एक बारी बाहर लिख देंगे। बचा क्या, 2 अनपेयर है, अकेला है, तो इसको रूट के अंदर लिखेंगे। 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9 और बचा क्या, √2, तो 9√2। तो ऑप्शन क्या आ गया हमारे पास, ए 9√2 आ गया। ऑप्शन ए 9√2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8। अब नाउ टू मूव क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following is equal to x की पावर 3? इन a, b, c, d में से कौन सा x की पावर 3 है? बताइए। चलिए पहला क्या है, x की पावर 6 माइनस x की पावर 3। जब दो पॉलिनोमियल आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं और उनका बेस क्या होता है, सेम, तो पावर कभी भी माइनस नहीं होती। तो ये 6 में से 3 माइनस नहीं होगा, तो ये ऑप्शन मेरा नहीं है। और ये क्या है, x की पावर 6 डॉट x की पावर 3, बेस सेम और आपस में क्या है, मल्टीप्लाई। जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। कैसे, x की पावर a इंटू एक्स की पावर b, तो क्या हो जाता है हमारा x a प्लस b। जब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, x की पावर 6 इंटू एक्स की पावर 3, तो x की पावर 6 प्लस 3, तो x की पावर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और हमें चाहिए क्या, x की पावर 3, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है। अब यहां पर करते हैं x की पावर 6 अपॉन में x की पावर 3। इसका मतलब दोनों का बेस सेम है और ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब x की पावर a डिवाइडेड बाय x की पावर b, सेम वेरिएबल, सेम वेरिएबल, और ये पावर आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस x की पावर a माइनस b, x की पावर a माइनस b, बेस सेम, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस। तो क्या लिखेंगे इसमें, x की पावर 6 माइनस 3, तो x 6 में से 3 गया, 3 आ गया, तो x की पावर 3। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, सी ऑप्शन है। तो आंसर इज सी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, सी ऑप्शन होगा। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हमारे पास आएगा सी। क्या ऑप्शन होगा, सी, क्योंकि बेस सेम और डिवाइड में पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10। फिर अभी आपने क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर, ये तो सबको आता होगा, चेक करिए। √23, 225, 0.3796, 7.47848। चलिए ऑप्शन बताइए। इसका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, √23। इसका ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि 225 का रूट कितना होता है, 15 होता है। 225 का रूट 15 होता है। कैसे, 225 के क्या बनाएंगे, फैक्टर, तो क्या आएगा, 3 7 जा, 3 5 जा, फिर 3 से 25, फिर 5 से 5 5 1 जा 5। तो क्या बनाएंगे इसके, पेयर में 3 है, पेयर में 5 है, तो क्या आएगा 3 इंटू 5, जो हमारा कितना आ गया, 15 आ गया। और ये डेसिमल के बाद कितने डिजिट है इसमें, 4 है, तो इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर, और ये भी क्या है, रेशनल नंबर। दोनों क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इसीलिए ये क्या है, रेशनल नंबर, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, ए। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। 256 की पावर
0.16 इंटू में 256 की पावर 0.09। बोलिए इसका आंसर क्या आएगा? A 4, B 16, C 64, D 256.25। शाबाश। चलिए देखो ये क्या है 256, इसका बेस 256 है, इसका बेस भी क्या है 256। बेस दोनों में सेम है। जैसे आपने क्या करा था, x की पावर a और x की पावर b, दोनों का बेस सेम, दोनों का बेस सेम, आपस में मल्टीप्लाई। जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो x की पावर a प्लस b, x की पावर a प्लस b, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 256 की पावर 0.16 प्लस में 0.09, तो 256 की पावर 0.25, दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 0.16 0.09, तो क्या आएगा 25 0.25 आ गया। अब 256 के क्या बनाएंगे, फैक्टर बनाएंगे। तो 256 के फैक्टर बनाइए, तो क्या आएगा ये 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा, फिर 2 से 6 और ये 4, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, तो 256 क्या हो गया हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो इसके अंदर 256 किसके बराबर होगा, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 इंटू में 0.25। अब इसमें क्या लगाएंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे। x की पावर a बाहर b हो जाए, पावर के बाद ये मल्टीप्लाई है, तो क्या होता है x की पावर a को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, b से। तो इसका मतलब 8 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 0.25 से। तो 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 0.25, तो 8 को 0.25 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो बोले क्या आएगा आंसर, 8 को हम 0.25 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास आएगा 0.25 को 8 से करेंगे, 8 5 जा 44, 8 2 जा 16, 0 और ये 2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब 2 की पावर 2, और वो किसके बराबर होता है, 4 के बराबर। किसके बराबर, 4 के बराबर। हमने क्या करा, बेस सेम पावर ऐड, दोनों को प्लस किया 0.25, फिर 256 की क्या बनाए, फैक्टर बनाए। वो किसके बराबर होता है, 2 की पावर 8, और 8 को 0.25 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। 8 को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया, ए ऑप्शन आ गया। हमारा ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 12, बोलिए द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज। एक हमारे पास रेशनल नंबर है और एक हमारे पास इरेशनल नंबर है। तो अगर दोनों का प्रोडक्ट करें तो क्या आएगा, ऑलवेज इंटीजर्स, ऑलवेज रेशनल नंबर, ऑलवेज इरेशनल, या समटाइम इरेशनल एंड समटाइम रेशनल, और समटाइम इरेशनल। बोलिए कौन सा ऑप्शन होगा। अगर रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे इरेशनल नंबर से, तो रिजल्ट जो होगा, प्रोडक्ट जो होगा, वो क्या आएगा। शाबाश, बोलिए। चलिए रेशनल नंबर को अगर हम इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। कैसे, अगर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, तो हमेशा 2√3, और ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर को हमेशा इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। तो ऑलवेज इरेशनल नंबर। तो ऑप्शन क्या हमारे पास, सी। क्वेश्चन नंबर 13, द प्रोडक्ट ऑफ रूट क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू में 2 की पावर -1/3 और 32 की 12th रूट, ये आ जाएगा। ये तीनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई। तो बोलिए ऑप्शन कौन सा है, 12th रूट 30 of 32, 12th रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 2, इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन है, फटाफट बोलिए। चलिए करते हैं। ये इसका मतलब है 8 रूट ऑफ b का मतलब है b की पावर 1/a।
यहाँ पर अगर कोई भी वैल्यू लिखी है रूट के साथ तो इसका मतलब ये क्या होता है, सर्ड मीन्स पावर बन जाती है 1/a। तो यहाँ पर क्या होगा 2 की पावर, ये क्या है थर्ड रूट क्यूब रूट ऑफ 3, तो मीन 1/3 इंटू में 2 की पावर -1/3, और ये क्या आएगा 12, इसको भी ऐसे का ऐसे लिखते हैं, ये आ गया। इसमें क्या है बेस सेम और पावर क्या है ऐड, जब बेस सेम होती है तो पावर प्लस, कैसे x की पावर a डॉट x की पावर b इज इक्वल टू x की पावर a प्लस b, बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या आएगा 2 की पावर 1/3 प्लस और माइनस प्लस माइनस माइनस 1/3, क्योंकि माइनस है ये दोनों को जोड़ेंगे तो 1/3 प्लस माइनस 1/3, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और बचेगा क्या 12th रूट ऑफ 32। 1/3 में से 1/3 माइनस करेंगे तो 2 की पावर 0 और 12th रूट ऑफ 32, और किसी की पावर 0 हो, x की पावर 0 हमेशा क्या होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 12th रूट ऑफ 32, तो आंसर क्या आएगा 12th रूट ऑफ 32, ये आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा इसका, ए ऑप्शन है, 13 का ऑप्शन हमारे पास ए है। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, और रेशनल नंबर बिटवीन √2 और √3, ये कई बारी सीबीएसई 10th में भी आ चुका है और 9th का तो क्वेश्चन है ये 10th क्लास में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, कई बार आया है, 2-3 बार आया है, तो प्लीज बी अटेंटिव। कह रहा है कि एक रेशनल नंबर बताइए √2 और √3 के बीच में, तो 1.9 होगा या √2 इंटू √3 अपॉन में 2 होगा या 1.5 होगा या 1.8 होगा, बोलिए। (1.9) तो √2 √3 अपॉन में 2, 1.5 और 1.8। देखते हैं √2 की जो वैल्यू होती है, √2 इज इक्वल टू क्या होता है 1.414 होता है, और √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 होती है, तो √2 1.414, √3 1.732, इन दोनों के बीच में जो नंबर है वही लिख देंगे, तो 1.9 नहीं है इन दोनों के बीच में, ये भी नहीं है, 1.5 इन दोनों के बीच में आ रहा है, 1.4 और 1.7 के बीच में 1.5 आ रहा है, तो ऑप्शन इज सी। तो इसका ऑप्शन क्या है सी, 1.5 वो रेशनल नंबर है जो √2 और √3 के बीच में आ रहा है। चलिए हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। अब तो आपकी प्रैक्टिस सही हो गई होगी, इरेशनल नंबर √4 अपॉन में √9, क्या ये इरेशनल नंबर है, बताइए। √12 अपॉन में √3, √12 अपॉन में 3, तो इसको हम लिखते क्या है √12 अपॉन में √3, इसको हम ऐसे लिखते हैं, क्या ये रेशनल है या इरेशनल है। √5 और √18, बोलिए 81, इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर है, फटाफट। चलिए देखते हैं कौन सा आंसर है। √4 अपॉन में √9, तो 4 का रूट होता है 2, 9 का रूट होता है 3, तो इसका मतलब ये हमारे पास रेशनल नंबर है, तो ए तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ये क्या होगा 12, 3 से कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो √4 आ गया, और 4 का रूट होता है 2, तो ये भी क्या है रेशनल नंबर है। √5 डेसिमल एक्सपेंशन आएगी, तो इसका मतलब इसके कोई एक ही नंबर है, तो इसके फैक्टर यही होगा 5, तो इसका मतलब ये क्या हमारा इरेशनल नंबर, इट इज इरेशनल नंबर, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा सी ऑप्शन होगा, क्या होगा सी ऑप्शन। 81 का 9 होता है, तो डी हमारा ऑप्शन नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या है सी हमारा इरेशनल नंबर है। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में, 4√5 प्लस में 5√5, ये तो आंसर आपको बताया था अभी, इस टाइप का क्वेश्चन आपने अभी कराए, तो बोलिए इसका आंसर क्या होगा फटाफट, ये तो आपका आंसर हो जाना चाहिए, बोलिए। देखो √5 दोनों में सेम है, तो 4 को किस में जोड़ देंगे 5 में जोड़ देंगे, 4 को 5 में जोड़ देंगे तो क्या आएगा 9 आ जाएगा, और बचा क्या √5 दोनों में सेम है, उसे हमने ऐसे का ऐसे लिख दिया। जो नंबर सेम होता है उसे एक बार लिख देते हैं, उनके कोफिशिएंट को प्लस कर देते हैं, 4 को 5 में जोड़ दिया 9, अगर माइनस होता तो माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है प्लस है, तो हमने इसको प्लस कर दिया, तो 9√5, तो ऑप्शन क्या हमारे पास ए 9√5। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन सा है, इरेशनल नंबर तीनों के तीनों क्या है डेसिमल एक्सपेंशन। इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग को कई बार हम क्या बोल देते हैं, रिकरिंग, जो रिपीट नहीं होता। तो अगर ये देखेंगे, ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये 1416 रिपीट हो रहा है, इसमें डेसिमल के बाद 16 रिपीट हो रहा है, लेकिन इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, ए बचा, 401 4001 40001। तो इसका मतलब जीरो एक एक बारी क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमारा ऑप्शन क्या है हमारे पास, ए। और ये क्या है हमारे, ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कौन होते हैं, हमारे रेशनल नंबर होते हैं। एक हमारा रेशनल नंबर जो बता देते हैं आपको डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। ये दो टाइप के होते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, ए। क्वेश्चन नंबर 18, ₹12 इंटू में √15। बोलिए ऑप्शन क्या है इसका, इसका ऑप्शन √15 इंटू में √12। आंसर बोलो। चलिए 12 का ऑप्शन क्या है, 12 के दोनों आपस में क्या मल्टीप्लाई, तो √a इंटू में √b। तो इसको कैसे लिखते हैं हम, √a इंटू b। तो ऐसे इसको लिख देंगे क्या, √12 इंटू में √15। तो 12 के फैक्टर बनाएंगे, 12 के फैक्टर क्या होंगे बोलो, 2 6 2 3 और 3 और ये 1। तो क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब किसके बनाएंगे, 15 के। 15 के जो फैक्टर है वो क्या होंगे, 3 5 जा 15। देखो 3 एंड 5 इंटू में 3 इंटू में 5। अब क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। देखो ये 2 का पेयर, जो चीज दो बारी है उसे एक बारी बाहर लिख देंगे। ये 3 दो बारी है, एक बारी बाहर, बचा क्या, एक सिंगल 5 बचा। तो इसको लिख दिया हमने √5। तो 3 2 जा 6 और बचा क्या, √5। तो हमारे पास ऑप्शन क्या, 6√5। तो ऑप्शन इज बी। 18 का ऑप्शन हमारे पास क्या है, बी ऑप्शन है। मूव टू क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू x²। इनमें से x² किसके बराबर है। चलिए बताइए फटाफट, क्या ये होगा, ये आप तो बता दोगे फटाफट, ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में पावर कभी माइनस नहीं होती। अब देखते हैं, ये बी ऑप्शन है। तो √12 रूट ऑफ x की पावर 4 और इसकी पावर 1/3। तो देखते हैं ये है या नहीं है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 4 को किससे मल्टीप्लाई, 1/3 से। तो क्या आ गया, 4/3। और इसको क्या लिख दिया यहाँ पर 12। और आपसे मैंने क्या कहा था, ये 12th रूट है। तो ये 12 क्या हो जाएगा, x की पावर 4/3 और ये क्या हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। क्यों, अभी आपको बताया था a√b का मतलब है b की पावर 1/a। अगर ये लिख दिया 6√x, इसका मतलब क्या है, x की पावर 1/6। तो ये 12 क्या हो जाएगा, 1/12 पावर बन जाएगी। अब इसमें से दोनों आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। कैसे, x की पावर a को बाहर लिख दिया, बाहर क्या लिख दिया, b। तो a b से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई x, a मल्टीप्लाई b। तो इसको क्या लिखेंगे, x की पावर 4/3 इंटू में 1/12। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो क्या बन गया, x की पावर 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9, x की पावर 1/9। तो हमें चाहिए क्या, x²। तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो अब किस पर जाएंगे, थर्ड पर जाएंगे। किस पर जाएंगे, थर्ड पर। और इसका मतलब ये क्या है, x की पावर 3। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड। अब थर्ड देखते हैं ऑप्शन है या नहीं है। पहले इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। x की पावर 3 और स्क्वायर रूट ऑफ x की पावर 3 और ये क्या आ जाएगा, 2/3। तो इसका मतलब रूट का मतलब क्या है, x की पावर 3, इस रूट का मतलब है पावर हाफ। तो इस होल पावर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा।
और इसके बाहर क्या है 2/3। देखो इसका मतलब क्या है x की पावर 3 और इस रूट का मतलब है 1/2 होल पावर 1/2 और इसके ऊपर क्या है 2/3, इसके ऊपर क्या है ब्रैकेट और ये क्या हो जाएगा 2/3। 1 2 3 तीनों आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो x की पावर 3 इंटू 1/2 इंटू 2/3, 2 से 2 कट, 3 से 3 कट, बचा क्या x की पावर 1। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब यही ऑप्शन होगा डी। अब इसे चेक कर लेते हैं, आंसर क्या है इसका डी। x की पावर 2/3 इन सॉरी 2/4, x की पावर 2/4, x की पावर 2/4 इंटू x की पावर 6/4, ये दोनों आपस में क्या है मल्टीप्लाई। जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या हो जाती है 2/4 प्लस में 6/4, तो 4 एलसीएम दोनों का सेम है, तो x की पावर एलसीएम कितना आ गया 4, तो ऊपर क्या बचा आपका 2 + 6, 2 + 6 कितना हो गया 8 हो गया, तो x की पावर 8/4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो x की पावर क्या आ गया 2 आ गया। तो हमारे पास x की पावर 2 किसमें ऑप्शन हमारा है, ये हमारा आ रहा है डी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 20, वैल्यू ऑफ 16 की पावर -2 और इसकी होल रूट ऑफ 4, फोर्थ रूट ऑफ 16 की पावर -1/2, तो इसका ऑप्शन बोलिए क्या है 1/4 है या 1/2 है या 4 है या 1/16, तो बोलिए। चलिए करते हैं, ये 4 का मतलब क्या है 16 की पावर -2 और इसका मतलब क्या है फोर्थ पावर मीन्स 1/4, 1/4। अब क्या करेंगे दोनों आपस में मल्टीप्लाई, तो 16 की पावर -2 इंटू 1/4, तो ये 2 से 4, 2 से कट गया, 2 2 जा 4, तो 16 की पावर -1/2, 16 की पावर -1/2। अब 16 के फैक्टर बनाएंगे, तो 16 क्या होता है 4 की पावर 2 = 16, तो 16 की जगह क्या रख देंगे 4 की पावर 2, 16 की जगह 4 की पावर 2 और बाहर क्या है -1/2। अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, तो 4 की पावर 2 इंटू में -1 की पावर 2, ये 2 से ये 2 कट, तो बचा गया 4 की पावर -1, और जब पावर -1 होती है तो इसको हम नीचे क्या लिख देते हैं 4 की पावर 1 प्लस कर देते हैं। कैसे, आपने करा होगा x की पावर -a किसके बराबर होता है 1 में x की पावर a हो जाता है, तो ये माइनस पावर में है तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल प्लस में जाएगी, तो 1/4, तो ऑप्शन क्या है हमारे पास ए ऑप्शन है। ये हमारा 20वां क्वेश्चन है और आपको अगले वीडियोस में भी मिलते रहेंगे क्वेश्चन साइंस के और मैथ के सैंपल पेपर चैप्टर वाइज जो भी हैं आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर टुडे एंड वॉचिंग माय वीडियोस एंड प्लीज लाइक शेयर एंड जो लाल बटन है सब्सक्राइब का उसे दबा दीजिए जिसने नहीं दबाया, ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहे आफ्टर प्रेसिंग द बेल आइकॉन। थैंक्स, प्लीज like and share maximum and also subscribe the channel. Thanks for today and be happy. Thank you.